खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह रुख करते हैं सहारनपुर से जुड़ी खबरों का। बुजुर्ग दंपत्ति को मिल रही है जान से मारने की धमकी। जमीन खाली करने के नाम पर दबंग लोग लगातार दे रहे हैं धमकियां। जनपद सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र के प्रताप नगर रायवाला निवासी बुजुर्ग दंपत्ति को दबंगों द्वारा लगातार जमीन खाली करने की धमकियां मिल रही हैं। जब बुजुर्ग दंपत्ति ने इसका विरोध किया और अधिकारियों के सामने पेश किया तो दबंग लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और जमीन खाली करने का दबाव बना रहे हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई इन दबंगों के खिलाफ होती नजर नहीं आ रही है। आपको बताते चले कि सहारनपुर नगर स्थित डॉक्टर निधि भारती के घर के पास कुछ भूमि माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बुजुर्ग दंपत्ति को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि वह इस सोसाइटी में लगातार 5 दशक से रह रहे हैं, लेकिन कुछ बाहरी लोगों ने यहां आकर अवैध कब्जे करने शुरू कर दिए हैं, जो कि बुजुर्ग दंपत्ति की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर बुजुर्ग दंपत्ति ने न्याय की गुहार लगाते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं सहारनपुर से अमित कुमार धूली की ये खास रिपोर्ट। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार बत्रा है। कहाँ के रहने वाले? मैं यही सहारनपुर का ही रहने वाला हूँ जी। कौन से मोहल्ले के? यैया शाह प्रताप नगर के। अंकल, क्या पूरा मामला है जो मीडिया का सहारा लेना पड़ा? क्या कुछ समस्या? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरी मिसेज रिटायर्ड है। मैं 72 साल का मैं हूँ, 70 साल की मेरी मिसेज है जी। और ये लोग पीछे आके हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और यहाँ पर डेली ट्रक आते हैं, बदमाश लोग आते हैं जी, शराबें पीते हैं और शोर इतना मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिससे कि हमारा जीना जो है यहाँ से रहना आराम हो गया और मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं यहाँ से छोड़ के चले जाओ। अच्छा। नहीं तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, आज नहीं तो जल्दी तो आपको जाना ही है। और खाली जगह को यहाँ के उसको कब्जा करना चाह रहे हैं। वो जगह किसकी है? आपकी? वो जगह हमारी सोसाइटी की है जी। अच्छा, कब से आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं? कब से उस जगह पर कब्जा है आप लोगों का? हम लोग जब से ये मकान बने तब से रह रहे हैं जी। सन 50 साल से ऊपर 60 साल हो गए हैं जी यहाँ रहते हैं। अच्छा, हमें हमारे फादर लोगों ने बनवाए हैं। मेरे फादर का 7 वाला मकान है, वो मुझे दे गए हैं जी। वो सेक्रेटरी थे यहाँ के जी। लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं शराब पीते हैं और आप पर जो है वो आपको कहते हैं खाली करें यहाँ से, तो क्या जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई आपने किसी अधिकारी से? हाँ जी, सब अधिकारी से जी, एसएसपी जी साहब के यहाँ भी, डीएम साहब के यहाँ भी, सबके यहाँ हमने लिख के दिया जी। लेकिन हमें ये चाहिए हम शांति से रहें, हमें कुछ ना हो। रातों भर हमको नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, सारी रात जागते रहता है, क्योंकि ये शराबें पी के जो इनके ट्रक उतरते हैं यहाँ कमर्शियल के, वो गाली गलौज और पता नहीं क्या क्या करते हैं जी, ये तो हमें पता नहीं है जी। क्या मांग करेंगे आप? बुजुर्ग दंपत्ति एक परिवार के साथ एक मकान में रहते हैं, क्या मांग करेंगे? हम बात करते हैं शांति से रहना चाहिए जी हमको, बिल्कुल हमको शांति मिले। योगी सरकार जी से अपील है, जो गलत लोग हैं उनको पनिश किया जाए जी। ठीक है। आपका नाम? सर, मेरा नाम डॉक्टर निधि भारती है। मैं यहाँ भारत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रीमाइसिस की रेजिडेंट हूँ, जो कि यैया शाह में आता है। इट्स नियर रायवाला प्रताप नगर। क्या पूरा मामला है जिस पर ये विवाद है? कितनी वो प्रॉपर्टी है और कौन लोग हैं जो इस पर विवाद कर रहे हैं? सर, एक्चुअली में हमारा जो सोसाइटी में घर है, हमारे पेरेंट्स दे आर पास्ड अवे और हम 2 सिस्टर्स रहती हैं और हमारे चाचा चाची हैं दूसरे घर में। वो अब हम लोगों को ये धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाएं, जितना मिल रहा है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इट डज़ मीन कि ये भी नहीं मिलेगा। अब आप बेटा ये बताएं, हम कहाँ जाएं? हम इस एज में अपने आप को यहाँ से कहीं और ले जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हम अपने शहर में रहने आए थे, बट हमें यहाँ पर रहने नहीं दिया जा रहा। रोज़ हमें धमकियाँ दी जाती हैं। सरकारी तंत्र की तरफ से भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है
और हमें उन अथॉरिटीज़ को भी मिसलीड करके हमें किसी ना किसी तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है। अभी तक कहाँ कहाँ आपने इसकी शिकायत की है और क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है इसमें? क्या अधिकारियों ने कार्रवाई की है, क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार भी लगातार महिलाओं के लिए जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कर रही है? सर, हमें भी यही रिक्वेस्ट है मोदी सर से, योगी सर से, ये अपील है कि हम लोगों को सपोर्ट मिले, हमें प्रोटेक्शन मिले, बिकॉज वी आर नॉट इन अ पीस ऑफ माइंड। हमें जो है हर तरफ से जो है मीन्स हैरेसमेंट हो रहा है एंड वी आर रियली इन अ बिग ट्रबल। कब से आप इस कॉलोनी में रह रहे हैं, इस सोसाइटी में? सर, बाय बर्थ हम यहीं पर हैं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, पढ़ाई की है, और हाँ, बाहर पढ़ने भी गए हैं, बाहर जॉब्स के लिए भी गए हैं, और लेकिन जब से हम जॉब से वापस आए हैं और इन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया हुआ है। ये कौन लोग हैं? क्या ये भी पहले से यहाँ पे रहते थे या बाद में आकर यहाँ पर? नहीं, जो हमारे कज़न्स जो हैं, जो अपना घर बेचकर चले गए हैं, ये सेकंड बायर या थर्ड बायर्स हैं, और उन्होंने ये कमर्शियल कर लिया है। एक तो उन्होंने गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। SDA टिल टुडे नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट देम, and I am not means I am not able to understand that why they are getting this kind of protection, why they are, SDA is helpless to take any action against them। DM सर को भी अप्रोच किया है, VC सर को अप्रोच किया है, कमिश्नर सर को अप्रोच किया है, और सब जो है आश्वासन देते हैं, बट कोई ऐसी उनके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। उनके हौसले वैसे ही बुलंद हैं और कंस्ट्रक्शन स्टिल गोइंग ऑन, वो भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं रुकवा पाए हैं। मीडिया के माध्यम से क्या